हेलो सर। हेलो जसवंत जी। सर कैसे हैं आप? सर मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं ठीक हूँ, बताएं। सर सुब्रमण्यन आईएएस जो कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसने कई सारे आईएएस ऑफिसर्स निकाले हैं एक प्रोडक्ट के तौर पे। आप सीयूटी के बारे में आप कैसे इसको सोचते हैं और किस तरह से बच्चों को इसके बारे में बेनिफिट आप देने जा रहे हैं कि सीयूटी लॉन्च करने के बारे में आपने क्या सोचा है? जसवंत जी, देखिए, आपका सवाल दो तरीके से आपने ये सवाल पूछा। पहला सवाल आपका था कि शुभ्रा रंजन आईएएस जो एक बड़ा नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, उसको वो सीयूईटी में क्या करने जा रहा है और वो कैसे सीयूईटी को स्टार्ट करेगा या उसकी क्या स्ट्रेटेजी है और वो क्यों आना चाहता है जी। सीयूईटी के क्षेत्र में। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, शुभ्रा रंजन आईएएस की एक सिस्टर बॉडी है, इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटीज। जी। इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटीज, आईएफएच जिसे हम कहते हैं, उसके साथ शुभ्रा रंजन ने काफी लंबे समय पहले से ही ये प्लान करना शुरू कर दिया था कि वो एकेडमिक एग्जाम्स के क्षेत्र में आएगी और खासकर एकेडमिक जो एक्टिविटीज है उसमें पार्टिसिपेट करेगी। तो ये जो हमारा प्रोग्राम है सीयूईटी, ये इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटीज का प्रोग्राम है और शुभ्रा रंजन के बैनर के तले है। तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, आपने पूछा कि क्या तैयारियां हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, सीयूईटी यूजी के लिए और सीयूईटी पीजी के लिए, साथ ही साथ नेट जेआरएफ इत्यादि के लिए, हमारा इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटीज लगभग 3 साल से लगातार रिसर्च कर रहा है और इन प्रोग्राम को स्पेसिफिकली डिजाइन कर रहा है जो कि स्टूडेंट और एग्जामिनेशन बॉडी के बीच की कड़ी बन पाए। जी। तो इस प्रोग्राम को वेल रिसर्च ढंग से शुभ्रा रंजन आईएएस विद इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमैनिटीज ने लॉन्च किया है। तो इसके पीछे बड़ी कड़ी मेहनत है जसवंत जी, काफी लंबे समय तक हम लोग इस पर काम कर चुके हैं। नाइस सर। और एक क्वेश्चन है सर कि स्टूडेंट जैसे 12th में है अभी, जी। तो 12th के बाद में वो क्या करे? 12th के बाद में वो किस तरफ जाए, उसके लिए क्या बेटरमेंट के लिए उसके क्या क्या चीजें हो सकती हैं? और देखिए जसवंत जी, मोटा मोटा 3 राहें निकलती हैं जी। इंटरमीडिएट के बाद। जो पहली राह जा रही होती है वो है प्रोफेशनल स्टडीज की तरफ, और उनके अलग तरीके के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। जैसे बात करें हम नीट की, अगर आप मेडिकल में जाना चाहते हैं तो आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये एक तरीके का एग्जाम है। आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, जेई क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये प्रोफेशनल स्टडीज के एग्जाम है। दूसरी जो राह जा रही होती है वो है सर्विसेज की राह। कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो इंटरमीडिएट के बाद आपको एलिजिबल कर देती हैं, आप इंटरमीडिएट पास करने के बाद उन सर्विसेज को भर सकते हैं, नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां भी हैं। तो कुछ लोग उस तरफ चले जाते हैं, उस दिशा में चले जाते हैं, यानी कि दूसरी राह पकड़ लेते हैं और उन नौकरियों के लिए अप्लाई करते हैं। तीसरी राह निकल रही होती है जो आपको ग्रेजुएशन करते हुए बड़े गोल्स की तरफ ले जा रही होती है। खासकर हम बात करें तो सिविल सर्विसेज के लिए, जिसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी यानी कि न्यूनतम अहर्ता ग्रेजुएशन है। तो ये जो तीसरी राह है, इसमें रोल आ जाता है यूनिवर्सिटीज का। जी। और इनके लिए यूनिवर्सिटीज अलग अलग टेस्ट ऑर्गेनाइज करती हैं। तो बच्चे का अगर लक्ष्य है कि वो ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसको यूनिवर्सिटी टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर उसका लक्ष्य है कि हमें कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है तो उसे उसकी तैयारी करनी चाहिए। और अगर वो बच्चा किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो उसके बाद एलिजिबल हो जाता है और वो उसकी तैयारी भी कर सकता है। बहुत अच्छा सर। और सर कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी क्वेरीज हैं कि सर हमने जो है यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बेटर होंगी उनके लिए या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अच्छी होंगी? और अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं तो उसके लिए जो ये सीयूईटी है वो किस तरह से उनकी मदद करेगा? मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जी। देखिए, यहां बात कंपटीशन की नहीं है। यहां बात यह नहीं है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेहतर हैं या स्टेट यूनिवर्सिटीज कम बेहतर हैं। यहां बात है कि आपका लक्ष्य क्या है, एक्सपोजर आपको कहां मिलने वाला है। पढ़ाई के साथ साथ आपको जरूरत पड़ती है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की और एक्सपोजर की। तो जब हम एक्सपोजर की बात करते हैं तो उसमें कई बारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बाजी मार ले जाती हैं। तो वहां पर बच्चा अपना लक्ष्य रखता है, खासकर जो सिविल सर्विसेज के बच्चे हैं उनका लक्ष्य होता है कि हम डीयू, जेएनयू यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ऐसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में दाखिला लें। और सीयूईटी उनके लिए वो पहली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है जो उन्हें देना पड़ता है इसको पाने के लिए।
और सीयूईटी जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इसे ऑर्गेनाइज करती है हर साल, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इसे हम बोलते हैं। तो इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद आपको रैंकिंग्स मिलती हैं और उसके आधार पर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं। सर बहुत अच्छा। और भी कुछ क्वेश्चंस पेरेंट्स के थ्रू आ रहे थे सर जी बताएं। कि जो बच्चा हमारा सीयूटी का है, सॉरी वो 12th में है, हमारा बच्चा अभी 12th में प्रिपरेशन कर रहा है, लाइक उसके ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो वो क्या 12th में रहते हुए 12th के बोर्ड्स के साथ में क्या वो सीयूटी की प्रिपरेशन कर सकता है? हाँ जसवंत, क्यों नहीं कर सकता, बल्कि मैं तो कहूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आपको करनी ही चाहिए, क्योंकि जब आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो उसी के साथ साथ आपकी 12th की प्रिपरेशन भी हो रही होती है, क्योंकि सवाल लगभग वैसे ही पूछे जाने हैं, सब्जेक्ट से इतर आप जा नहीं रहे हैं। तो मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप सीयूईटी की प्रिपरेशन करें 12th के साथ, तो इससे आपका 12th भी बेहतर होगा, उसके मार्क्स भी इंप्रूव करेंगे और साथ साथ आप एंट्रेंस टेस्ट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे लोग नीट की प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, तो क्या करते हैं, वो 12th का साथ ही तो करते हैं ना। जी जी। तो वही बिल्कुल इसके साथ भी है, 12th के साथ आप करेंगे तो उससे अगर आप आईआईटी की प्रिपरेशन करेंगे तो इंटरमीडिएट का रिजल्ट भी इंप्रूव करेगा। उसी तरीके से अगर आप सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ह्यूमैनिटीज में जो आपने सब्जेक्ट्स ले रखे हैं उसका रिजल्ट भी इंप्रूव करेगा। वो करनी ही चाहिए, मेरी रिकमेंडेशन है, आपको करना चाहिए। ओके सर, जैसे सीयूईटी का टेस्ट दिया बच्चे ने जी, और उसका जो बैकग्राउंड रहा है वो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड रहा है, तो इस ह्यूमैनिटीज के साथ में आगे उसके क्या क्या स्कोप बन सकते हैं? देखिए, ह्यूमैनिटीज समंदर है, उससे बहुत सारी नहरें और नदियां आकर जुड़ती हैं। तो ह्यूमैनिटीज अगर आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसका ये मतलब है आप बहुत सारी अलग अलग दिशा में जा सकते हैं। आप लैंग्वेज अच्छी है आपकी तो आप लैंग्वेज कोर्सेज ले सकते हैं और आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, आप लैंग्वेज के उसमें प्रोफेसर्स बन सकते हैं। अगर आप चाहे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना तो आप उस तरीके से अपनी तैयारी करके एक कोर सब्जेक्ट बनाकर बाकी जनरल स्टडीज का सब्जेक्ट लेकर आप यूपीएससी और यूपीपीएससी या अलग पीएससी की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उसके बाद कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है, आप नेट जेआरएफ की तरफ जा सकते हैं। तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं ह्यूमैनिटीज के बाद, मतलब ह्यूमैनिटीज तो समंदर है, इससे तो बहुत सारी नदियां मिलती हैं। थैंक यू सर। और कुछ क्वेश्चन सर और आपसे पूछना चाहूंगा। पूछिए, आप स्वतंत्र हैं। जैसे सीयूईटी एग्जाम है जो बाय द वे उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती हैं और वो 2 और 3 मंथ्स उसने प्रिपरेशन किया है या 6 मंथ उसने प्रिपरेशन किया है, फीस दी है, तो सर बाय द वे अगर उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज नहीं मिलती हैं तो उसके बाद में बच्चा क्या करेगा? हाँ देखिए, ये सवाल थोड़ा पहले आना चाहिए था, थोड़ा बाद में आया, लेकिन मैं आपको बता दूं, यूनिवर्सिटीज टेस्ट 2 तरीके के होते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज अपने टेस्ट ऑर्गेनाइज कराती हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट की रैंकिंग को ही एक्सेप्ट करती हैं और वो उसका दर्जे में जाती हैं। तो अगर आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन की हुई है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के जो उनके टेस्ट होते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल पर टेस्ट होते हैं, उनको भी क्वालिफाई करने के लिए बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे। एक पोटेंशियल आ जाता है, आपको बहुत अच्छा पोटेंशियल आ जाता है। जैसे कि मैं कहता हूं कि आईआईटी जेईई की तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद क्या स्टेट के जो एग्जाम्स होते हैं उसके लिए भी तो आप प्रिपेयर हो जाते हैं जी। उसी तरीके से यहां पर भी है, आप प्रिपरेशन सीयूईटी की करते हैं तो आपके लिए ये आसान हो जाते हैं। जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है तो आप सेपरेट यूनिवर्सिटीज में भी टेस्ट दे सकते हैं, इसमें कुछ आपका नुकसान नहीं होने वाला। यानी आप सर ये कहना चाह रहे हैं कि जो सीयूईटी है वो उसको पढ़ने के बाद में, उस एग्जाम की प्रिपरेशन करने के बाद में स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें भी आराम से दाखिला वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना कि उनकी जो एग्जामिनेशंस हैं उसको भी आप क्वालिफाई करके वहां पर अपने मन मुताबिक सीट आरक्षित कर सकते हैं, ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। थैंक यू सर। एक लास्ट क्वेश्चन सर कि सुब्रा रंजन के बैनर तले अगर बच्चा कोई आता है, आजकल तो बहुत ज़्यादा फ्रॉड स्कैम हो रहा है, कमिटमेंट उतना नहीं जो करते हैं वो नहीं पूरा करते हैं, तो सुब्रा रंजन आईएएस जो है वो किस तरह से बच्चों के गाइडेंस करेगा और उनके सीयूईटी एंट्रेंस में किस तरह से वो हेल्प करेगा ताकि उनके बोर्ड एग्जाम्स भी उनके अच्छे मार्क्स वहां पर भी उनको मिल जाए? देखिए, यहाँ पर आपने बोला कि बहुत सारा स्कैम चल रहा है, स्वाभाविक तौर से होगा, कुछ इंस्टीट्यूशंस करते होंगे। शुभ्रा रंजन आईएएस अपनी क्वालिटी के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। हम लगातार टॉपर्स प्रोड्यूस करते हैं और लगातार हम AIR 1 भी हमने 2 बार सिक्योर की, 15 में और 22 में। ईशिता किशोर और टीना डावी के नाम आपने सुने होंगे। ये दोनों हमारे क्लासरूम स्टूडेंट थे जसवंत जी, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम वो इंस्टीट्यूशंस नहीं है जहां पर क्वालिटी चेक नहीं होता, जहां पर फोटोज लगा दी जाती हैं, यदि कोई बच्चा टेस्ट सीरीज में आया तो भी हमारा बच्चा है, या मॉक इंटरव्यूज में आ गया तो भी हमारा बच्चा है। तो शुभ्रा रंजन ऐसी प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं रहता।
हम क्लासरूम स्टूडेंट और क्वालिटी पर भरोसा रखते हैं। क्योंकि हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए लगातार एक पैरामीटर बना हुआ है और उस पैरामीटर पर आईएफएच में भी सिमिलर प्रोसेसेस बनाए गए हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया आईएफएच 2-3 साल से लगातार रिसर्च कर रहा है सीयूईटी को लेकर जी। तो जो हमारा कंटेंट है उसकी क्वालिटी किसी भी आम इंस्टीट्यूट के कंटेंट से काफी अच्छी है, एक बात। दूसरी बात, आपने दूसरा सवाल पूछा कि कैसे मदद करने वाले हैं हम उसके पेपर्स में, बोर्ड एग्जाम्स। देखिए बोर्ड एग्जाम्स मैंने आपको पहले बताया, अगर आपकी सीयूईटी प्रिपरेशन अच्छी है तो बोर्ड एग्जाम में आपको हेल्प होने वाली है हर हालत में जी। तो यहां पर चूंकि आपकी प्रिपरेशन हो रही होगी और साथ ही साथ हम यहाँ पर आपको बोर्ड से रिलेटेड जो कंटेंट आपका, जो सामग्री आपको आवश्यक होगी या जो आपके डाउट्स हैं जो आप अपने क्लासरूम या कोचिंग क्लासेस में क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनको भी बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे और आपको तो एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल जाएगा, एक्स्ट्रा माइल मिल जाएगा, तो आपका तो पेपर भी अच्छा हो जाएगा इंटरमीडिएट का। साथ ही साथ हमारे लेक्चर्स हमारी ऐप पर भी हैं, तो अगर इन केस आपकी प्रिपरेशन में किसी दिन ऐसा हुआ कि आपका एग्जाम हो रहा है, कुछ हो रहा है, आप मिस कर गए, तो आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। और हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम है सीयूईटी में, हमारे पास हमारे एक्सपर्ट टीचर्स हैं जो आपको मेंटरिंग भी करते हैं, आपको गाइड भी करते हैं जी। ठीक है, तो ये एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है और इसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ कोई समझौता शुभ्रा रंजन ने ना कभी अपने बैनर तले किया है, ना आईएफएच ने कभी अपने बैनर तले किया है और ना ही ये कभी भविष्य में होने वाला है। हम अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, हमारे पास सिर्फ यही है। एक और सर क्वेश्चन जी पूछिए कि मान लीजिए कोई बच्चा जो स्टूडेंट है वो एडमिशन लेना चाह रहा है जी, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट करे और कब से आप ये बैच शुरू करने वाले? शुभ्रा रंजन आईएएस का जो पहला ऑफलाइन सीयूईटी यूजी का बैच है और इसमें हमारे पास कुल 50 सीट्स, मतलब इस सीयूईटी बैच को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कुल 50 सीट्स अवेलेबल हैं और आपको जानकर आश्चर्य होगा लगभग 87 कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया और हमें फिल्टरिंग प्रोसेस में है, फाइनल तक जाएंगे। तो ये हाइप है शुभ्रा रंजन आईएएस की, जिससे ऑलरेडी इतना बच्चा जुड़ चुका है जी। और मैं कहूंगा कि आप इंतजार मत करिए, अभी के अभी तुरंत के तुरंत एडमिशन लेने के लिए या तो संस्थान को विजिट करिए जो कि कपूरथला पे राधेलाल स्वीट्स के बगल में है, शुभ्रा रंजन आईएएस, आप वहां आ जाइए और पूरी काउंसलिंग और सारी चीजें डिटेल्स के साथ समझिए और फिर एडमिशन प्रोसेस को कर लीजिए। या अगर आप नहीं है, दूर हैं कहीं, आप अभी नहीं आ सकते, तो हमारा एक नंबर है वो स्क्रीन पर भी आ रहा होगा और आप इसे नोट भी कर लीजिए। नंबर है 9511253333, यानी कि 959511125333। ये नंबर आप जरूर से जरूर याद कर लें। आप किसी भी समय इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, आप सीयूईटी के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप अपनी सीट को फोन के द्वारा भी सुरक्षित करा सकते हैं। ये मौका पहली बार हमने दिया है, दिल्ली में ये मौके मिलते नहीं है, लेकिन लखनऊ में आप प्री बुकिंग कर सकते हैं। थैंक यू सर, आपने अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं उसको आपने बखूबी क्लियर किया। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन सर, धन्यवाद।